नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 27वां लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 26 लेक्चर पढ़ा दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप 1 से लेकर 27 तक देख लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और जो भी मैंने पढ़ाया है आपको मेमोराइज होता चलेगा। ठीक, आज हम एक नई क्रॉप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एवोकाडो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रॉप तो नहीं होती है, लेकिन इसके कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये एनर्जी लेवल वाला फ्रूट है, बहुत अच्छी एनर्जी देता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये अच्छा होता है, समझ पा रहे हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एवोकाडो में अल्टरनेट बेयरिंग पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। या भी इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली ओरिजिन प्लेस भी पूछा जाता है, समझ गए। इसका और कॉमन नाम और किस नाम से इसको जाना जाता है, जैसे मैंगो को बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से एवोकाडो को और किस नाम से जाना जाता है। इस सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी वैरायटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल डिस्कशन करना, किसका, एवोकाडो की क्रॉप का डिटेल डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एवोकाडो देखने में कैसा होता है। देखो, देखने में ऐसा होता है, ये इसका सीड है, सिंगल सीडेड बेरी टाइप का फ्रूट होता है। ठीक, कैसा होता है, सिंगल सीडेड बेरी टाइप का फ्रूट होता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है पर्सिया अमेरिकाना। क्या होता है, पर्सिया अमेरिकाना बोटेनिकल नेम होता है इसका। इसकी जो फैमिली होती है ल्यूरेसी होती है। ठीक, एवोकाडो की फैमिली जो होती है वो कौन सी होती है, ल्यूरेसी फैमिली का होता है। इसका ओरिजिन प्लेस मैक्सिको होता है, जिसको साउदर्न मैक्सिको भी कहते हैं। ठीक, मैक्सिको में साउदर्न मैक्सिको वाला जो पार्ट है वो इसका एवोकाडो का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एवोकाडो इज ए डेंस एंड एवरग्रीन ट्री। एवोकाडो का जो पौधा होता है यह बड़ा डेंस होता है, जैसे कि बिल्कुल ऐसा समझो कि आंवला का बिल्कुल विपरीत होता है। आंवला में क्या होता थी कि उसकी जो शाखाएं होती थी बड़ी दूर दूर होती थी, लेकिन जो एवोकाडो होता है इसकी जो शाखाएं होती हैं, इसमें जो टहनियां निकली होती हैं, तना इनका ढेर सारा जो निकला होता है शाखाएं, वो कैसी होती हैं, बहुत ही डेंस होती हैं, बड़ी सघन होती हैं। ये एक एवरग्रीन टाइप का पौधा है, यानी कि पत्तियां गिरती रहती हैं, नई नई आती रहती हैं। ऐसा कोई समय नहीं आता है जब पौधे में पत्तियां ना हो, हमेशा ये पौधा पत्तियों से लदा रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्री। ठीक, यानी कि सदाबहार पौधा। बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस साउदर्न मैक्सिको। जैसा अभी मैंने बताया था कि कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। मैक्सिको में आपको साउदर्न में, जैसे आपने मैक्सिको, आप मैक्सिको याद करके गए हैं कि हाँ एवोकाडो का जो ओरिजिन प्लेस है वो मैक्सिको है, तो दे दिया वहां दिया साउदर्न मैक्सिको, नॉर्दर्न मैक्सिको, सेंट्रल मैक्सिको, नन ऑफ दीज। अब कौन सा लगाओगे, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी ऐसे आता है क्वेश्चन, जैसे एक बार एफओ में क्वेश्चन पूछा गया था ओरिजिन प्लेस ऑफ लीची, तो अधिकतर बच्चे चाइना याद करके गए थे, लेकिन वहां चाइना ऑप्शन में नहीं था। वहां ऑप्शन था साउदर्न चाइना, नॉर्दर्न चाइना, ऐसे करके ऑप्शन था। तो लड़के कंफ्यूज हो गए कि लगाएं किसे। अब तो दो चाइना है, साउदर्न वाला है कि नॉर्दर्न चाइना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आता है तो हमको डिटेल में पढ़ना होता है कि हाँ मैक्सिको में साउदर्न जो मैक्सिको है वो एवोकाडो का ओरिजिन प्लेस है। और लीची की अगर हम बात करें, अभी बात किया है तो लीची का भी लगे हाथ बता देते हैं। लीची का जो ओरिजिन प्लेस है वो साउदर्न चाइना है। ठीक, इसका साउदर्न मैक्सिको है और लीची का साउदर्न चाइना है। अब देखो, इसको फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड बोलते हैं। जैसे मैंगो को बाथरूम फ्रूट बोलते हैं, उसी तरीके से एवोकाडो का जो फ्रूट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। ठीक, यानी कि नई दुनिया का फ्रूट बोलते हैं इसको। सिंगल सीडेड बेरी टाइप का फ्रूट है। देखो, एक ही सीड है और इसके फ्रूट का टाइप क्या होता है, बेरी होता है। फ्रूट का टाइप इसका क्या होता है, बेरी होता है। इसमें जो फैट होता है 24 से लेके 26% तक इसमें शुगर पाया जाता है। ठीक, ये जो पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट नहीं है, वो स्लैश है, याद कर लेना, वो डैश लगा है। ठीक, 24 से लेके 26% तक इसमें शुगर पाया जाता है, सॉरी फैट पाया जाता है। शुगर इसमें 1% पाया जाता है। रिच होता है ये पोटेशियम, आयरन और विटामिन बी। पोटेशियम, आयरन और विटामिन बी का ये बहुत अच्छा स्रोत होता है। किसका किसका, सबसे पहला तो फैट का स्रोत होता है। फैट इसमें खूब पाया जाता है 24-26%।
उसके बाद ये एनर्जी का भी अच्छा स्रोत है, इसमें शुगर पाया जाता है 1%, शुगर परसेंट पाया जा रहा है, यानी कि एनर्जी का ये सोर्स है, समझ गए। और इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम भी पाया जाता है। आगे देखते हैं अब इसका और कौन कौन सा पॉइंट है। इट्स एनर्जी वैल्यू इज ट्वाइस एज मच एज बनाना फ्रूट। जो बनाना फ्रूट होता है यानी कि जो केला होता है, केला से 2 गुना एनर्जी होती है इसमें। एवोकाडो में केला से 2 गुना ज्यादा एनर्जी होती है, समझ में आई बात। यानी कि जो केला होता है वो एनर्जी वाला फ्रूट है, एवोकाडो जो है वो केला से डबल एनर्जी वाला फ्रूट है, समझ गए। यानी कि इसको प्रेफर करो तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये ज्यादा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, अगर होता भी है तो महंगा होता है, इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफर इसको कर नहीं पाते हैं, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं। एवोकाडो आज क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट हार्टिकल्चरल रेसेस। हार्टिकल्चरल रेसेस एवोकाडो की मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक। यानी कि 3 प्रकार के एवोकाडो का ग्रुप होता है, ठीक। 3 तरीके, जैसे धान में होता है आसू, अमन, बोरो, आसू राइस, अमन राइस और बोरो राइस, ठीक। उसी तरीके से एवोकाडो में भी 3 ग्रुप होते हैं बड़े बड़े। वो कौन कौन से? सबसे पहला ग्रुप तो है मैक्सिकन, ठीक, जो मैक्सिकन वेराइटियां हैं, जिसमें से कौन कौन सी है? गॉडफ्राइड, डुक और परनोड, ये 3 वेराइटियां हैं, जिसमें से ये डुक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, याद कर लेना, ठीक। अब देखो फिर अगला जो इसका रेसेस है, वो दूसरा जो ग्रुप है इसका, वो वेस्ट इंडियन है। अब देखो वेस्ट इंडियन में कौन कौन सा है? पोलॉक, ये बड़ी अच्छी है, साइमंड, ये भी बड़ा अच्छा है, ब्लैक प्रिंस, ये भी बड़ी अच्छी वैरायटी है, और पीटरसन और वर्ल्ड्रिन, ये सभी वैरायटियां जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। जैसे साइमंड पूछा गया कि साइमंड किसकी वैरायटी है, ठीक, तो इसको आप कायदे से याद कर लेना। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। गुटेमलन, क्या लिखा है? गुटेमलन। इसमें क्या क्या वैरायटी होती है? एक ट्रेस होता है, एक प्रकार का रेसेस होता है, एक बड़ा सा ग्रुप है, उस ग्रुप में टायलोर है, लिंडा है, क्वीन है और बेनिट है। ये 3-4 प्रकार की जो वेराइटियां हैं इसमें पाई जाती हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वेराइटी इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को याद कर लेना। एक तो इसको याद कर लेना, गॉडफ्राइड याद कर लेना, पोलॉक याद कर लेना, साइमंड याद कर लेना, ब्लैक प्रिंस याद कर लेना और पीटरसन याद कर लेना, लिंडा, क्वीन और टायलर। ये इतनी वेराइटियां जिस पे मैंने टिक लगाई हैं, इसको याद कर लेना। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, समझ गए। जैसे कि मान लो कि ऐसा बहुत कम पूछा, जो बड़ी फेमस वेराइटियां होती हैं वो छोटा अगर कोई एग्जाम है तो उसमें पूछा जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें नहीं पूछा जाता। जैसे आम्रपाली किसकी वैरायटी है, ये छोटे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कोई हाई लेवल का एग्जाम है तो वहां नहीं पूछा जाएगा ये वैरायटी किसकी, वहां ऐसा पूछा जाएगा कि आम्रपाली क्रॉस किसका है। समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमको डिटेल में याद करना है। इस वाली क्रॉप से, एवोकाडो की क्रॉप से वेराइटी पूछी जाती है, और इस फ्रूट को और क्या किस नाम से जानते हैं, जैसे फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड मैंने बताया। ये शुगर का अच्छा स्रोत होता है, ठीक, एनर्जी का भी ट्वाइस होता है बनाना से, तो ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो डुक अभी मैंने वैरायटी बताई थी, इसकी जो सीडलिंग होती है, इसमें रूट रॉट वाली जो बीमारी होती है, इसके प्रति यह रेजिस्टेंट होता है, और कोल्ड हार्डीनेस के प्रति भी यह रेजिस्टेंट होता है, ठीक। यानी कि डुक वैरायटी जो होती है, ये रूट रॉट और कोल्ड हार्डीनेस के प्रति रेजिस्टेंट होती है, समझ गए। अब इसको जो मेन ये फ्रूट होता है, इंपॉर्टेंट सलाद फ्रूट, इसको हम सलाद बना के खाते हैं, ठीक। सलाद में खाते समय हम इसको सलाद के रूप में खाते हैं इस फ्रूट को। अब देखो अगला क्या है, पोलॉक, जो अभी मैंने एक वैरायटी बताई थी। कैन ओवरकम सैलिनिटी प्रॉब्लम, अगर सैलिनिटी मतलब सॉइल में सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, हमारी जो सॉइल है वो सैलाइन सॉइल है, ठीक। कैसी सॉइल है? सैलाइन सॉइल है। तो उस सॉइल को कम करने के लिए, उस सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए, यानी कि सुधारने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर ये पौधा एवोकाडो का ये वैरायटी लगा दोगे, समझ गए, तो इस वैरायटी को लगाने से क्या होगा कि धीरे धीरे वो
जो सैलाइन कंटेंट है उनको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और धीरे धीरे जो मिट्टी होगी वो सुधर जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अल्टरनेट बेयरिंग इज फाउंड इन सम वेराइटीज ऑफ एवोकाडो। अल्टरनेट बेयरिंग टाइप की जो हैबिट होती है, जैसे जो मैंगो में पाया जाता है, मैंने पहले पढ़ाया है मैंगो में, तो अल्टरनेट टाइप की जो बेयरिंग होती है वो एवोकाडो में भी पाई जाती है। एवोकाडो की जो कुछ वेराइटियां हैं उसमें अल्टरनेट बेयरिंग पाई जाती है। अल्टरनेट बेयरिंग का मतलब होता है एक साल फल आता है, दूसरी साल नहीं आता है, फिर तीसरी साल आता है, चौथी साल फिर नहीं आता है, फिर पांचवी साल आएगा, फिर छठी साल फिर नहीं आएगा। मतलब कि 2 साल में एक बार फल आता है, समझ गए? एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा, एक साल आएगा, एक साल नहीं आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बेयरिंग बोलते हैं। अब इंडियन कौन कौन सी वेराइटियां ये देख लेते हैं। पहला तो ग्रीन टाइप की वेराइटी है, ठीक। वो किसको होती है? वो कौन से टाइप की है? जिसको हम बोलते हैं ग्यूटा मेलन टाइप की। ये ओवल शेप का फ्रूट होता है। ओवल शेप समझते हो? ओवल शेप का मतलब होता है ऐसा शेप, ठीक। इस टाइप का जो शेप होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवल शेप फ्रूट। तो ये जो ग्रीन टाइप की वैरायटी होती है, ग्रीन जो है ये ओवल शेप का फ्रूट देता है। उसके बाद जो पर्पल टाइप की वैरायटियां आती हैं जिनकी स्किन कलर पर्पल होता है, यानी कि वेस्ट इंडियन टाइप की। अभी जो मैंने 3 रेसेस बताए थे, एक मैक्सिकन था, एक ग्वाटेमालन था और दूसरा वेस्ट इंडियन टाइप था। तो जो ये ग्वाटेमालन है वो ग्रीन है, जी से जी, ऐसे याद कर लो, जी ग्रीन। और ये क्या है? जो वेस्ट इंडियन वाला है ये पर्पल टाइप का होता है। इसका स्किन जो होती है ये पर्पल होती है। ये पियर शेप का होता है। पियर नाम सुना है? पियर हमें पढ़ा भी चुका हूं, ठीक। देखो पियर होता कैसे, सॉरी अभी नहीं पढ़ाया हूं, अभी आगे पढ़ाऊंगा पियर। एप्पल देखा है? एप्पल आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो ओवल जो शेप होता है, ओवल शेप ऐसा होता है। ये वाला तो शेप हो गया, ये वाला ओवल शेप। अब पियर शेप जो होता है एप्पल के जैसा होता है, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसे इस टाइप का फ्रूट होता है, समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं पियर शेप और इसको बोलते हैं ओवल शेप। समझ गए बात? आगे बढ़ें, चलो। फिर देखो, इन इंडिया इट इज ग्रोन इन द हिल स्लोप, यानी कि हिल वाली जो ढलान है, पहाड़ों की जो ढलान होती है, कहां पर? नीलगिरीज कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र। कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के पहाड़ों के जो कोस्टल एरिया हैं, यानी कि समुद्र के किनारे किनारे पे जो पहाड़ वहाड़ पाए जाते हैं, वहां पे जो ढलान वाला एरिया होता है, जैसे नीलगिरी हिल्स है, वहां सब पर एवोकाडो की खेती की जाती है। समझ गए? अब देखो, फ्रूट आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर इन साउथ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एवोकाडो की हार्वेस्टिंग कब होती है। जो बहुत ज्यादा फेमस फ्रूट नहीं होते उनके यही सब चीजें पूछा जाए, उसकी हार्वेस्टिंग कब होती है या वो मार्केट में कब उपलब्ध होते हैं। तो इसके जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब होती है? अगस्त सितंबर के महीने में, ठीक। कहां पर? साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया में इसकी कल्टीवेशन होती है, तो केवल वहीं पर ये अगस्त और सितंबर के महीने में हार्वेस्टिंग होती है इसकी। अब देखो, कॉमनली रिकमेंडेड स्पेसिंग ऑफ एवोकाडो इज 7 × 7 मीटर। 7 × 7 मीटर की दूरी पर एवोकाडो के पौधे को हम लगाते हैं, यानी कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 7 मीटर और रो टू रो डिस्टेंस भी 7 मीटर रखा जाता है एवोकाडो में, ठीक। उसके बाद फिर क्या है? सिंस द फ्रूट कंटेंट नॉट मोर देन 1% शुगर, क्योंकि जो एवोकाडो का फ्रूट होता है इसमें 1% से ज्यादा शुगर नहीं होता है, 1% के आसपास ही शुगर होता है। इसीलिए जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए एवोकाडो का फ्रूट बड़ा अच्छा स्रोत है एनर्जी का, ठीक। जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको एनर्जी चाहिए, वो चावल से एनर्जी ले नहीं सकते, रोटी से एनर्जी ले नहीं सकते, शक्कर से एनर्जी ले नहीं सकते, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इन्हीं सब फ्रूट से मिलती है। समझ गए? तो एवोकाडो एनर्जी देने का बड़ा एक अच्छा स्रोत होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए। अब देखो अगला क्या है? इनटेक ऑफ एवोकाडो इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन बॉडी। अगर आप एवोकाडो का सेवन बराबर कर रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जो आदमी के शरीर में होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक। क्या करेगा? इसको मेंटेन करेगा। जिसी तरीके से जैसे महुआ है, महुआ का अगर आप सेवन कर रहे हैं
महुआ का सेवन मतलब ऐसे नहीं कि महुआ के आप दारू बना के वो पियो, ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ। महुआ जो होता है इसको आप शाम को भिगोइए, सुबह जब वो सुबह फूल जाए पानी में तो सुबह आपको दूध में मिला के उसको पीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और एनर्जी के साथ साथ एक कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपको कंट्रोल करेगा महुए का। ये एक बड़ा अच्छा मेडिसिनल वैल्यू होती है महुए की ये वाली। उसी तरीके से अगर आप एवोकाडो भी खाते हैं तो एवोकाडो खाने से भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये कंट्रोल रहता है। अब इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई वैरायटी उगाई जाती है तो वो कौन सी वैरायटी है, यही वाली वैरायटी है। क्या नाम है इसका, फुरेटे। क्या नाम है, फुरेट वैरायटी है, ठीक, फुरेट। इसका जो क्रॉस है वो मैक्सिकन और गुटामेलन, मैक्सिकन रेस और गुटामेलन रेस के क्रॉस से बनाया गया क्या, कौन सी वैरायटी, फुरेट वैरायटी। ये कैसी होती है, अल्टरनेट बियरिंग होती है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलें। फिर अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं है, आगे thank you for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Suga Classes for Agriculture। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।